डेप्रिसिएशन का मीनिंग कर लिया, ऑब्जेक्टिव्स कर लिए, कॉजेस कर लिए, फैक्टर्स कर लिए, वो सब बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं और कॉन्सेप्ट्स हैं। डेप्रिसिएशन रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स भी कर लिए। अब थोड़ी सी प्रैक्टिकल की तरफ चलना शुरू करेंगे। देयर आर टू मेथड्स ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन। एक है स्ट्रेट लाइन मेथड और एक है रिटन डाउन वैल्यू मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड और WDV, टू डिफरेंट मेथड्स। सर ऐसा कैसे हो सकता है कि दो मेथड्स हैं? हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कंसिस्टेंसी अजम्पशन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में, तो वहां पे भी आपको एक ट्रेलर दिया था कि कंसिस्टेंसी अजम्पशन कहता है कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल वंस अडॉप्टेड शुड बी फॉलोड कंसिस्टेंटली ईयर आफ्टर ईयर। तो वो प्रिंसिपल अप्लाई ही कहाँ होता था, अजम्पशन अप्लाई कहाँ होती थी, जहां सेम चीज के लिए ऑल्टरनेट ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हो। तो डेप्रिसिएशन एक ऐसी चीज है कि सेम चीज के लिए डेप्रिसिएशन के लिए दो ऑल्टरनेट ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं। The amount of depreciation for the year is calculated by using different methods, but the two most used methods for calculating depreciation are straight line method and written down value method. There are multiple methods, but हमारे कोर्स में और मोस्ट यूज्ड कौन से हैं? दो ही मेथड्स हैं, स्ट्रेट लाइन और WDV। एक एक करके बात करेंगे कि स्ट्रेट लाइन मेथड क्या होता है, उसके ऑल्टरनेट नेम्स क्या हैं। स्ट्रेट लाइन मेथड ऑल्सो नोन एज फिक्स्ड परसेंटेज मेथड और ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। WDV रिटन डाउन पे जब आएंगे तब आएंगे। अभी हम बात सिर्फ और सिर्फ किसकी कर रहे हैं? स्ट्रेट लाइन मेथड। अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन under this method remains the same unless there is an addition or deletion from the asset. Original cost of the asset is used to calculate the depreciation. तो कॉस्ट, ओरिजिनल कॉस्ट का मतलब है कि आपने एसेट कितने का खरीदा था। तो आपने एसेट 10 लाख का खरीदा था, तो एक साल के बाद भी अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने एसेट कितने का खरीदा था, तो वो तो 10 लाख ही रहेगा। So every year the base remains the same base for calculating depreciation. Therefore, the amount of depreciation also remains the same. लेकिन अगर आपने और मशीन खरीद ली 5 लाख की, तो 10 लाख की तो पहले से थी, अब आपने 5 लाख की और खरीद ली, तो 15 लाख की मशीन हो गई ना आपके पास। तो अब डेप्रिसिएशन किस पे कैलकुलेट होगी? 15 लाख पे। किस पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगी? 15 लाख पे। पॉइंट इज depreciation will be calculated every year on the original cost of the asset. तो चलो क्या होने वाला है? Under this method depreciation is charged at the given rate of depreciation given होगा, but depreciation will be calculated every year on the original cost of the asset. Original cost का मतलब है आपने asset कितने का खरीदा, उसमें क्या क्या ऐड होता है, वो सब रूल सेम है। Any expenditure incurred to acquire the asset, to bring it into its working condition, वो सब ऐड होंगे। Due to this reason, depreciation charged annually remains the same. और क्या ध्यान रखना है? अगर आपने एसेट पूरे साल के लिए यूज किया तो 12 महीने की डेप्रिसिएशन होगी, 6 महीने के लिए यूज किया तो 6 महीने की होगी, वो सब रूल्स तो अप्लाई होंगे। बट सर आपने तो कहा था डेप्रिसिएशन विल रिमेन द सेम। अरे फॉर दैट पीरियड, एक साल के लिए अगर 10 लाख का एसेट है तो 10% 1 लाख होता है, तो हर साल 1 लाख ही रहेगा। लेकिन अगर आपने 6 महीने के लिए यूज किया हाफ, तो उसका हाफ हो जाएगा 50,000, तो डेप्रिसिएशन चेंज हो गई। अरे टाइम पीरियड फॉर विच द एसेट हैज बीन यूज्ड भी तो चेंज हो गया। जितना पीरियड यूज कर रहे उसके हिसाब से डेप्रिसिएशन सेम रहेगी। स्ट्रेट लाइन मेथड, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, depreciation is calculated every year on the original cost of the asset. WDV में बस क्या फर्क होने वाला है? रिटन डाउन वैल्यू में डेप्रिसिएशन विल बी कैलकुलेटेड एवरी ईयर, बट ऑन द रिड्यूस्ड बैलेंस। रिड्यूस्ड बैलेंस मतलब 10 लाख का आपने एसेट खरीदा, उसके ऊपर 10% डेप्रिसिएशन लगी, तो एक साल के बाद एसेट की वैल्यू क्या हो गई? 9 लाख। अब नेक्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन किस पे कैलकुलेट होगी? 9 लाख, रिटन डाउन वैल्यू मेथड में। तो अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? स्ट्रेट लाइन मेथड। प्लीज ध्यान देंगे, जर्नल एंट्रीज एग्जैक्टली सेम, लेजर प्रिपरेशन एग्जैक्टली सेम, प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेशन एग्जैक्टली सेम। बस फर्क क्या होने वाला है? कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन का बिटवीन द टू मेथड्स। तो एक मेथड अच्छे से कर लिया
तो दूसरे में वेरिएशन सिर्फ 10% रह जाता है। समझ आ रही है बात? तो ध्यान से अंडरस्टैंड करेंगे कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग से ही। सपोज एन एसेट कॉस्ट 50,000 रुपए का आपने एसेट खरीदा, 10% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है, तो 10% ऑफ 50,000 इज 5,000. 5,000 will be charged every year. Every year the amount of depreciation will be 5,000. सर अभी तो आपने बोला कि 50,000 का एसेट खरीदा, 5,000 उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लग गई, तो एक साल के बाद उसकी वैल्यू हो गई 45,000. तो 45,000 हो गई, तो नेक्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन 45,000 का 10% 4,500. नो, स्ट्रेट लाइन में नहीं. स्ट्रेट लाइन में क्या होगा? हर साल 50,000 रुपए पे ही डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगी. इसलिए इस मेथड को ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी बोला जाता है. The assumption in this case is that the estimated useful life of the fixed asset is 10 years, and at the end of the 10 years it will have no scrap value. तो मैंने आपको क्या बताया है कि अगर scrap value given नहीं है तो हम क्या assume करते हैं? nil. क्या assume करते हैं? nil. स्ट्रेट लाइन मेथड में अगर रेट गिवन ना हो तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का एक और तरीका होता है, बट ये किसका है? स्ट्रेट लाइन मेथड. सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट लाइन मेथड. डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट. आपने एसेट कितने का खरीदा? माइनस स्क्रैप वैल्यू. Scrap value also known as residual value divided by estimated useful life. Original cost of the asset minus scrap value divided by estimated useful life. For example, original cost दे रखी है 10 लाख, एस्टिमेटेड लाइफ है 10 years और स्क्रैप वैल्यू है लेट अस अज्यूम 50,000. अगर हमें ये वैल्यूज गिवन है तो डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगी उशांक? ओरिजिनल कॉस्ट इज 10 लाख माइनस स्क्रैप वैल्यू 50,000 डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ 10, तो 9,50,000 डिवाइडेड बाय 10, तो डेप्रिसिएशन हो जाएगी 95,000. डेप्रिसिएशन हो जाएगी 95,000. कोई भी डाउट? अब अगर मैं पूछूं कि अगर ये इंफॉर्मेशन है, आपको ये इंफॉर्मेशन दे रखी है, ओरिजिनल कॉस्ट इज 10 लाख, एस्टिमेटेड लाइफ इज 10 years, सेल वैल्यू और स्क्रैप वैल्यू क्या है? ये स्क्रैप वैल्यू इज 50,000. तो डेप्रिसिएशन कितनी है ये तो निकाल दिया. अगर मैं बोलूं कैलकुलेट डेप्रिसिएशन एंड आल्सो द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगा? समझ आ गया? डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला है ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ. लेकिन अगर मैं बोलूं रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालो, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, तो वो कैसे निकलता है? amount of depreciation divided by cost of the asset into 100. Cost of the asset into 100. तो कितना हो जाएगा? डेप्रिसिएशन कितना है? 95,000. कॉस्ट पूरी 10 लाख है, into 100, तो 95,000 डिवाइडेड बाय 10 लाख into 100, तो 9.5%. कितना हो जाएगा? 9.5%. समझ आई बात? कोई डाउट? तो रेट भी कैलकुलेट करने को आ सकता है. नॉर्मल सिनेरियो में आपको रेट्स गिवन होंगे, ये एक्सेप्शनल सिनेरियो होता है, बट ये कहाँ अप्लाई हो सकता है? ये वाला फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट लाइन मेथड. तो डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट हो रहा है वो आपको बता दिया. कॉस्ट ऑफ द एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ. रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, अगर आपके पास बाकी सारी चीजें हैं
तो ही आप रेट कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपको अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन भी पता होना चाहिए और कॉस्ट ऑफ द एसेट भी पता होना चाहिए, तो ही आप रेट निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आपको ये इंफॉर्मेशन गिवन भी नहीं है कि कॉस्ट क्या है, मतलब पूरी मिसिंग इंफॉर्मेशन एक हो सकती है कि जैसे ऊपर था डेप्रिसिएशन मिसिंग है, आपने निकाल लिया, अब उसने बोला चलो रेट निकालो, एक टाइम पे एक ही चीज निकल सकती है। समझ आई बात? तो जब डेप्रिसिएशन आ गई, कॉस्ट भी है, तो ही आप रेट निकाल सकते हैं। तो जब तक डेप्रिसिएशन नहीं पता, आप रेट नहीं निकाल सकते। नॉर्मल सिनेरियो में क्या होगा, आपको रेट ही गिवन होगा, कॉस्ट भी गिवन होगी, आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे होंगे, आप एसेट अकाउंट बना रहे होंगे। तो ध्यान से देखेंगे स्ट्रेट लाइन मेथड। और कुछ बताना चाहते हैं? चलो बता दो। ठीक है, सारी कहानियां। एडवांटेजेस, व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ स्ट्रेट लाइन मेथड?